बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ुबैर अली अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। जिन स्टूडेंट्स को एलसीएम या एचसीएफ में कोई कन्फ्यूजन होती है, वो इंशाल्लाह हमारी इस वीडियो को देखने के बाद उनकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ये एक कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ। और जब कॉमन की बात करते हैं, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के दरमियान बात करते हैं। एचसीएफ इज़ द लार्जेस्ट नंबर। अब कॉमन की जब बात होती है तो फिर लार्जेस्ट कहाँ से आ गया, ये क्वेश्चन ज़हन में आता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, मैं कोई नंबर लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज यही जो नंबर है मेरे पास 18 और 12, ठीक है, 18 और 12 लिखे हुए मेरे पास। तो इसमें से अगर मैं कोई कॉमन लेना चाहूँ तो मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर 2 कॉमन लिया तो 6 बचा। अब ये देखें, 2 जो है एचसीएफ की शर्त को पूरा कर रहा है। एचसीएफ इज द लार्जेस्ट नंबर। फिलहाल हम इस लार्जेस्ट को छोड़ देते हैं। डेट कैन डिवाइड 2 और मोर नंबर्स, जो डिवाइड कर देता है 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स को विदाउट लिविंग रिमाइंडर। यानी जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो बाकी सिफर बचता है आपके पास। अब देखें, 2 को जब 18 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 9 आंसर आ जाता है, 0 बचता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 12 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तब भी 6 आ जाता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये इसका एचसीएफ नहीं है। 2 इसका एचसीएफ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बोला एचसीएफ इज़ दी लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, या इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो अब अगर हम इनके फैक्टर निकालें, 18 के फैक्टर आते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 12 के आते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 3 टू ज़र 6, 6 टू ज़र 12, और ये 3 3 ज़र 9, 9 टू ज़र 18। अब देखिए, इनमें जो कॉमन आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है, ये 2 और 3 कॉमन आ रहा है मैक्सिमम, यानी ये आ रहा है हमारे पास। तो अब देखें, यही चीज़ वो कह रहा था कि दो टर्म्स, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स के दरमियान आपने कॉमन नंबर लेना है, लेकिन मैक्सिमम या बड़ा लार्जेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर लेना है। जो मैक्सिमम उसमें पॉसिबल कॉमन हो सकते हैं वो सारे लेने हैं। तो वो आपका एच सी एफ कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, दोनों को कॉमन लेने 6 आ जाता है। अब 6, 18 को जब 6 से डिवाइड करें तब भी पूरा पूरा हो जाता है, 18 को 12 से डिवाइड करें तब भी पूरा पूरा हो जाता है। डिवाइड तो ये 2 से भी हो रहा था, लेकिन 2 जो है एचसीएफ की एक शर्त को पूरा नहीं कर रहा था। कौन सी शर्त? वो थी लार्जेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर। 2 लार्जेस्ट या हाईएस्ट नंबर नहीं था जो 18 और 12 को डिवाइड करे पूरा पूरा, ठीक है। बल्कि 6 ऐसा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, जो 18 और 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी लार्जेस्ट नंबर उसने क्यों कहा है। यहाँ पर मैं देखिए, फैक्टर्स उसने बोला है, कॉमन फैक्टर्स। तो मैं 18 के फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा? 2 से डिवाइड किया 2 9 ज़ार 18, 3 से डिवाइड किया 3 3 ज़ार 9, और फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 1 ज़ार 3। यहाँ पर आ जाते हैं। 2 से डिवाइड किया 2 3 ज़ार 6, 2 6 ज़ार 12, और 2 3 ज़ार 6, 3 1 ज़ार 3। अब देखें, 18 के फैक्टर मेरे पास आ गए, 18 फैक्टर, 12 फैक्टर। 18 की फैक्टर है मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब देखिए, मैक्सिमम कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं मेरे पास। ये कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ रहा है। तो जो इसका एचसीएफ आएगा, यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ, एचसीएफ जो आएगा मेरे पास वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 6 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब 6 ऐसा लार्जेस्ट नंबर है जो 18 और 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है। डिवाइड तो इन दोनों को 2 भी पूरा पूरा करता है, लेकिन 2 से डिवाइड करें 18 भी डिवाइड हो जाता है, 12 भी हो जाता है। 3 से करें तब भी दोनों हो जाते हैं। लेकिन ये 2 और 3 जो है ये लार्जेस्ट नंबर नहीं है, बल्कि 6 लार्जेस्ट नंबर है। अब आपको समझ आ गया उसने हाईएस्ट या लार्जेस्ट क्यों कहा, ठीक है। एचसीएफ बेसिकली दोनों नंबर से छोटा होगा। देखिए, अब नंबर 18 है और नंबर 12 है, जबकि एचसीएफ मेरे पास 6 है और वो बात करता है लार्जेस्ट, लेकिन साथ वो बात ये भी करता है कि लार्जेस्ट कॉमन या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। अब एचसीएफ निकालने के मेथड देख लेते हैं, कौन कौन से मेथड है। एक मेथड है फैक्टराइजेशन के ज़रिए, जैसे मैंने यहाँ पर फैक्टराइजेशन की है, इन दोनों की फैक्टराइजेशन करें, फैक्टर निकालें और उनमें से कॉमन ले लें। दूसरा तरीका होता है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो छोटा नंबर होगा उसको हम अंदर बाहर रखेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसको हम बाहर रखेंगे, और जो बड़ा नंबर होगा उसको हम अंदर रखेंगे। डिवाइड करेंगे 12 1 ज़र 12 आ जाएगा, बाकी बचा 6,
12 को यहाँ पर रख देंगे क्योंकि अब 6 छोटा है 12 बड़ा है। ठीक है, 6 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा तो 2, 12 बाकी बचा 0, तो हमारा जो HCF आ गया वो आ गया 6। आप दोनों में से जिस तरीके से चाहे निकाल सकते हैं। ठीक है तो ये दो मेथड से हमारे पास कौन कौन से मेथड है, एक है फैक्टराइजेशन वाला मेथड 1, फैक्टर्स के ज़रिए, और मेथड 2 में आप डिवीजन मेथड है जिसमें आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जहाँ जिस नंबर से वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा वही उसका HCF होगा। जैसे यहाँ पर ये 6 से पूरा पूरा डिवाइड हुआ तो उसका HCF 6 आ गया। जब तक बचता रहेगा हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो HCF आ जाएगा। अब देखते हैं हम LCM को। LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, LCM जो होता है वो छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल होता है। मल्टीपल क्या होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। मल्टीपल होता है जैसे 2 के मल्टीपल्स होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये ऐसे चलते रहेंगे। यहाँ पर मैं एक मिनट आपको लिख के बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखें 2 के जो मल्टीपल्स आएंगे मेरे पास, मल्टीपल्स ऑफ 2 मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ तो वो होंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे कंटिन्यू रहेंगे। अगर 4 के लिखना चाहो तो वो हो जाएंगे 4, 8, 12, 16, 20 ऐसे कंटिन्यू हो जाएंगे। यानी मल्टीपल्स मीन उसका टेबल जो है अब यूँ समझ लें। तो कह रहा है LCM इज द स्मॉलेस्ट नंबर। LCM जो है वो छोटा नंबर है डेट कैन बी डिवाइडेड, जो डिवाइड हो सकता है। यानी अब वो LCM खुद डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है, एग्जैक्टली बाई 2 और मोर नंबर, मोर गिवन नंबर्स। यानी जो नंबर हमें दिए गए होंगे वो उन नंबर्स पर पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, यानी वो यानी जो नंबर हमें दिए गए होंगे उन नंबर्स के साथ जब LCM को डिवाइड करेंगे तो वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। और नेक्स्ट कह रहा है LCM इज दी मल्टीपल, LCM इज द मल्टीपल ऑफ ऑल गिवन नंबर्स। जो LCM होगा वो मल्टीपल होगा तमाम गिवन नंबर्स का। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिए 18 और 12, यहाँ पर भी दोबारा ले लेते हैं हम। ये 18 है और ये मेरे पास 12 है। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं मल्टीपल ऑफ 18 और दूसरे मल्टीपल ऑफ 12। ठीक है, दोनों लिख लेता हूँ मैं। यहाँ पर 12 भी आ जाएंगे, 12 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, फिर 48 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, फिर 72 आ जाएगा। बस इतने ही लिख लेते हैं हम। ठीक है, आप और चाहें तो और भी लिख सकते हैं लेकिन इतने बहुत हैं। 18 के लिखते हैं यहाँ पर, 18 के आ जाएंगे मेरे पास, 36 भी आ जाएगा मेरे पास, नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 54, और नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 72, और नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा 90। ठीक है, तो इतने ही बहुत हैं। यहाँ पर देखें मैंने मल्टीपल लिख लिए 18 के भी और मल्टीपल लिख दिए मैंने 12 के भी। तो आप देखें इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है। इन दोनों में कॉमन आ रहा है मेरे पास, जो पहला कॉमन आ रहा है वो 36 आ रहा है। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो कह रहे हैं LCM इज द स्मॉलेस्ट नंबर। LCM जो है छोटा नंबर है जो डिवाइड कर लेता है 2 और मोर नंबर्स को। ठीक है, गिवन नंबर्स को। और LCM जो है मल्टीपल ऑफ ऑल गिवन गिवन नंबर्स है। और LCM जो होगा वो मल्टीपल भी होगा दोनों गिवन नंबर, अगर 2 है तो दोनों का, 3 है तो तीनों का। तो यहाँ पर देखें अगर मैं 24 लूँ तो 24 इसमें नहीं आता, इसका मल्टीपल नहीं है। तो 36 ऐसा मल्टीपल या 36 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन भी है, दोनों का मल्टीपल भी है। और 36 जो है उसको जब हम 18 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, और 12 से भी डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यानी 36 ऐसा नंबर है, छोटे से छोटा नंबर है। ठीक है, वैसे तो आप देखें 72 भी एक ऐसा नंबर है जो दोनों में है, कॉमन है। यानी 18 के टेबल में भी 72 आता है। अगर मैं 72 को 18 से डिवाइड करूँ तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 18 4 ज़ा 72 आ जाता है। और सेम ऐसे ही 72 को मैं अगर 12 से डिवाइड करूँ तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 12 6 ज़ा 72 आ जाता है। तो ये, लेकिन ये इसका एलसीएम नहीं है। क्यों नहीं है? हमने कहा था स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर जो होगा। ठीक है, तो 72 से छोटा नंबर 36 भी अवेलेबल है हमारे पास, जिससे जो 36 को जब हम 18 से डिवाइड करते हैं तब भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 36 को हम जब 12 से डिवाइड करते हैं तब भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। यानी 36 छोटा नंबर है। अब आपको छोटा समझ आया? यहाँ पर हमने छोटा कॉमन नंबर ढूंढना है दोनों का।
ठीक है। और यहाँ पर हमने बड़ा कॉमन नंबर ढूंढना है, यानी एचसीएफ में बड़ा कॉमन नंबर ढूंढेंगे और एलसीएम में हम छोटा कॉमन नंबर ढूंढेंगे। ठीक है, तो अब इसके मेथड देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो हमने देख लिए, मेथड भी देख लेते हैं। अच्छा, इसके मेथड हैं वही फैक्टराइजेशन का मेथड है, डिवीजन का मेथड है। ठीक है, और तीसरा मल्टीपल का मेथड है। ठीक है, ये तो मल्टीपल का मेथड हो गया। अब अगर हम फैक्टराइजेशन से मालूम करना चाहें, फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? 18 के फैक्टर मेरे पास आ जाएंगे। मैं आपको तीनों मेथड से सॉल्व करके दूंगा फैक्टर ऑफ 18। ये मल्टीपल वाला मेथड मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने 18 के मल्टीपल निकाले, 12 के मल्टीपल निकाले, जो कॉमन है वो एलसीएम आ जाएगा, जो छोटा कॉमन नंबर होगा वो एलसीएम आ जाएगा। अब हम फैक्टर अब फैक्टराइजेशन के ज़रिए निकालते हैं एलसीएम। तो 18 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 18 के फैक्टर है मेरे पास, हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं। यहाँ पर 233 ये लिखे हुए हैं, 233, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। और सेम ऐसे ही फैक्टर ऑफ 12 मेरे पास आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्या करेंगे हम, एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम जो होगा वो होता है, उसका फार्मूला है, एलसीएम जो है वो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम जो होगा कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। अब कॉमन फैक्टर कौन से हैं? कॉमन फैक्टर एक ये है और एक ये है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब अनकॉमन कौन से हैं? अनकॉमन है मेरे पास 3 ये वाला और 2 ये वाला। ठीक है, ये भी लिख दिया मैंने। अब ये आंसर आ जाएगा 2 3 6, 2 3 6, और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो 36 आंसर आता है। तो 36 ही एलसीएम है, यहाँ पर हम फाइंड कर चुके हैं। देखें यहाँ पर भी 36 आया मेरे पास एलसीएम, और यहाँ पर भी एलसीएम मेरे पास 36 आ रहा है। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। अब तीसरा मेथड देखते हैं, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम इन दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पर और दोनों को इकट्ठा डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, 2 6 12। फिर सबसे छोटा नंबर 2 है, लेकिन 2 से देखें 9 नहीं हो रहा, तो हम इसको छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, इसको कर लेंगे 2 3 6। अब 2 से दोनों नहीं हो रहे, 3 से चेक कर लेते हैं, 3 3 9, 3 1 3। और फिर 3 से करेंगे, 3 1 3, 3 ये वैसे ही आ जाएगा 1। देखिए सारे सॉल्व हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें तो एलसीएम आ जाएगा, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36। तो एलसीएम मेरे पास 36 आ गया। यानी ये तीन मेथड है आपके पास, आप जिस मेथड से चाहें एलसीएम निकाल सकते हैं। एक मल्टीपल वाला मेथड है, दूसरा फैक्टराइजेशन का मेथड है, और तीसरा डिवीजन का मेथड है। सेम ऐसे ही एचसीएफ को अगर आप देखें तो उसके दो मेथड हैं। एक फैक्टराइजेशन का मेथड है, फैक्टर बनाएं उसमें से कॉमन ले लें। दूसरा डिवीजन का मेथड है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ को बड़ा नंबर क्यों कहते हैं जबकि नंबर वो छोटा होता है, और एलसीएम को छोटा नंबर क्यों कहते हैं जबकि वो वैल्यू में दोनों नंबर से बड़ा होता है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।